नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग की जांच में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आयकर विभाग ने अंबिकापुर में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन घोटाले का आरोप लगाया है और कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें बढ़ने की संभावना। आयकर विभाग की जांच में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। दरअसल आयकर विभाग ने अंबिकापुर में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन घोटाले का आरोप अमरजीत भगत पर लगाया है और कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला, अमरजीत भगत की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने की संभावना है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेगी क्योंकि एक बड़ा खुलासा जमीन घोटाले को लेकर किया गया है। पहले एक बार मैं चाहूंगी कि एक बार डिटेल में आप बताइए क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी तक सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा जो है वो निकल के सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए करोड़ों की जो शासकीय जमीन है, जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनकी जो जमीन थी, जो शासकीय जमीन है, उनको कहीं ना कहीं कब्जा करने का जो आरोप है वो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ऊपर लगा हुआ है। और साथ साथ उस जमीन को कम दामों पे रखने के बाद उसको ऊंचे दामों में बेचने का भी जो गंभीर आरोप है वो आईटी ने लगाई है। देखिए पिछले महीने ही आईटी ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पे दबिश दी थी। 4 दिनों तक आईटी की टीम उनके निवास पे कहीं ना कहीं जांच पड़ताल कर रही थी। उसी दौरान जो है कई अहम खुलासे जो हैं वो निकल के आए थे। तो ऐसे में अब चूंकि आईटी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से सीधे तौर पर यह बात कही है कि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। करोड़ों की जो जमीन है उन पे कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये जो पत्र है वो लिखा गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अब प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमपी-सीजी पर। पहला सवाल यही होगा कि अमरजीत भगत की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी क्योंकि एक बड़ा आरोप जमीन घोटाले का उन पर लगा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए ये जो चीजें जो सामने आ रही है, तो लगातार जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी तब से इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जनप्रतिनिधियों को जनता बड़े विश्वास के साथ में चुनकर ऊपर भेजती है, अपने कामों के लिए भेजती है, इस तरह के घोटालों में, आम लोगों की जमीनों के घोटाले में, सरकारी जमीनों के घोटालों में यदि लिप्त पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी विडंबना क्या कहें, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन कांग्रेस का कल्चर हमेशा लेकिन जमीनों का बंदरमाट लगातार चला है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में घोटाले नहीं किए हैं, दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है इसकी जांच होगी, वो जांच बिल्कुल। और संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की ओर से अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, जो भी तंत्र है, या फिर ईडी की बात कर ली जाए, आईटी की बात कर ली जाए, या फिर सीबीआई की बात कर ली जाए, तो अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार के आदेश पर ये काम करती हैं। नहीं, देखिए सरकार के आदेश, जब घोटाले होंगे, जब भ्रष्टाचार होगा, ये कोई कंप्लेंट आएगी तो सरकार ही तो आदेश करेगी ना। कौन करेगा आदेश? आदेश नहीं होना चाहिए क्या? तभी तो सब चीजें सरकार सामने आएंगी। लेकिन अंतर मूल ये है कि जब वो कंप्लेंट कांग्रेस के शासन में आती थी तब कोई जांच नहीं होती थी क्योंकि उसके पीछे भ्रष्टाचार का खेल चलता था। अब बीजेपी की शासन है, सुशासन का विषय लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की। आम जनता आखिर जाएगी कहाँ? प्रशासन के पास तो पहले जाएगी ना कंप्लेंट लेके। लेकिन आग बंद करके इसलिए नहीं कार्रवाई की जाती थी क्योंकि इनके ही लोग सरकारी तंत्र के संरक्षण में इस तरह की चीजें होती थी। आज कोल घोटाले की बात हो, महादेव की बात हो, शराब की बात हो, इसमें पूरा भूपेश बघेल जी की सरकार का पूरा संरक्षण था। उस संरक्षण में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं तो वो क्या जांच कराते हैं? तो निश्चित रूप से सरकार, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है। जो कंप्लेंट आएगी उसकी जांच होगी और जांच के बाद कुछ दोषी पाए जाएंगे।
जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप मामले में भी भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कराई गई, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने एफआईआर में उनका नाम चूंकि सबसे अंत में रखा है तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और अब अमरजीत भगत पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ये होता यदि कांग्रेस को वास्तव में आम जनता के बीच अपनी छवि ठीक करना है तो कांग्रेस को तो ये डिक्लेयर करना चाहिए और ये चिंता करना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री से लेकर इनके मंत्रीगण से लेकर तमाम नेता विधायकगण क्यों इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या 5 साल के लिए सरकार ने बीजेपी को इसलिए हटाया था कि आप इस तरह के भ्रष्टाचार करें? तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। जैसे ही सत्ता आती है इस तरह की चीजें होती है। आज नहीं बरसों बरस से देश की आजादी के बाद से बड़े बड़े घोटाले जो हैं उसमें कांग्रेस के नेता शामिल हैं। आखिर जनता, संविधान में जो व्यवस्था है कि जनता यदि कोई कंप्लेंट कर रही तो सरकार को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करने के आदेश देने चाहिए, लेकिन उस समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ही इस तरह के कामों में लिप्त थी, भ्रष्टाचार। ठीक है संजय जी, हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए, हमारे सहयोगी राजेश निषाद लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, ये जानना चाहूंगी आपसे कि आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई अमरजीत भगत पर हो सकती है और क्या और भी कोई बड़े चेहरे इसमें आगे चलकर सामने आ सकते हैं? क्या कोई और भी इस पर रडार पर है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए राजेश, अमरजीत भगत के जो करीबी मैं चाहूंगी कि हैं, बहुत ही आप छोटे शब्दों में आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए राजीव अग्रवाल हैं जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी हैं। उनके ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उनके साथ मिलकर पूरे एक सिंडिकेट के तौर पे ये काम किया जा रहा है। राजेश, आपसे दोबारा जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।